आज हम बात करेंगे मसल्स ऑफ द बैक की एंड शोल्डर रीजन की या स्केपुलर रीजन की। मैं ये वीडियो जो बना रहा हूँ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहा हूँ। जो पर्पस है मेरा बनाने का, क्योंकि हमारी प्लेलिस्ट में सारी चीजें बना चुके हैं अपन। आप अगर मेरे अपर लिम्ब देखेंगे लिप प्लेलिस्ट के अंदर, तो उनमें सारे वीडियोस आपको मिलेंगे अलग अलग मसल्स के साथ। बट आज इसको हम कंसाइज कर रहे हैं, एक साथ एक वीडियो बना रहे हैं ताकि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिविजन करने के अंदर आसानी हो। और हम मसल्स देखेंगे इसके अंदर, तो मसल्स ऑफ द बैक लेंगे सबसे पहले। तो इसके अंदर मसल्स ऑफ बैक में सबसे पहले अगर आप देखें तो इसके कुछ सरफेस लैंडमार्क्स हैं, जैसे अपने पेक्टोरल रीजन के अंदर देखे थे। इसमें भी सरफेस लैंडमार्क्स में स्केपुला है। स्केपुला बैकबोन होती है, हमारे पीछे की तरफ होती है ना, पोस्टेरोलेटरल होती है एस्पेक्ट के अंदर, चेस्ट के यहाँ पर लगी रहती है। ये हमारी स्केपुला का पोर्शन है, दिस वन इज स्केपुला। सो स्केपुला होती है जो कि 2nd to 6th कोस्टल कार्टिलेज जो हमारी होती है, रिब्स होती है, वहां तक इसका एक्सटेंशन होता है। सेकंड जो हमारा सरफेस लैंडमार्क है वो आपका आप कह रहे हैं कि भाई लिगामेंटम न्यूकी है, ठीक है। ये भी हमारा सरफेस लैंडमार्क है। जो लिगामेंटम न्यूकी जो है अभी बनाऊंगा, मैं आपको समझाऊंगा। लिगामेंटम न्यूकी, न्यूकी मतलब नेक या बैक ऑफ द नेक यहाँ पर, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फाइब्रस बैंड है, टफ है ना। और स्पेशली जो क्वाड्रीपेड्स होते हैं, 4 पांव वाले जो जानवर होते हैं क्वाड्रीपेड्स, जैसे घोड़ा है, बेल है ना, और बहुत सारे जानवर हैं, तो उनके अंदर बहुत स्ट्रांग होता है ये, जो कि हेड को ऊपर बना के रखता है, ऊपर उठा के रखता है, स्ट्रांग होता है। एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोटूबरेंस से लेकर तो 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा तक होता है, और ये सुप्रा स्पाइनस लिगामेंट के अंदर कंटिन्यूस करता है बिलो, ठीक है। वो आगे की बात है, हम बताएंगे। लिगामेंटम न्यूकी होता है। देन सेक्रल स्पाइन्स होती हैं जो कि फेल्ट होती हैं, स्पेशली लीन थिन पेशेंट के अंदर सेक्रल स्पाइन्स होती हैं। तो ऐसे कुछ है ना। या 8th रिब है किसके अंदर, तो 8th रिब इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हमको जब हम पढ़ेंगे इसको लेटिमस डॉर्साई वगैरह, तो उसमें हमको ये काम में आएगी 8th रिब। और ये फेल्ट होती है बिलो द इंफीरियर एंगल ऑफ द स्केपुला, बना के बताऊंगा। तो दीज आर द सरफेस लैंडमार्क्स ऑफ बैक, है ना। अब हम बात करेंगे बैक के मसल्स की। तो बैक की मसल्स जो होती हैं वो मैं आपको एक बना के बताता हूँ ग्राफ। मसल्स ऑफ बैक, मसल्स ऑफ बैक, इसमें सबसे पहले लीवेटर स्केपुलाई है, नाम से पता चल रहा है स्केपुला को उठा के रखने वाली। एक होती है हमारी रोम्बाइडियस, रोम्बाइडियस माइनर। ऐसे ही एक होती है हमारी रोम्बाइडियस मेजर, है ना। एक होती है हमारी लेटिसिमस डॉर्साई, सभी को हम पढ़ेंगे एक एक करके। एक होती है हमारी ट्रेपेजियस। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट मसल्स विच आर फाउंड इन द बैक, ठीक है। इसमें से जो एग्जाम के अंदर मेनली पूछी जाने वाली है लेटिसिमस डॉर्साई और ट्रेपेजियस है। तो इन 2 मसल्स को हम देखेंगे डीप के अंदर, और पढ़ाऊंगा तो सारी के सारी, लेकिन इसको आपको ध्यान से देखना है कि कैसे इनका ओरिजिन रिसर्च होता है, स्पेशली डायग्राम्स, है ना। क्योंकि एग्जाम के अंदर जब हम से शॉर्ट नोट के अंदर कोई मसल पूछी जाती है तो हमको उसको डिस्क्राइब करना होता है, और डिस्क्राइब भी ऐसे करना होता है कि उसके सारे पॉइंट्स कवर करना होता है। जब भी हम मसल्स को पढ़ाएंगे तो अगर कोई बड़ी मसल है तो उसका इंट्रो लिखना है, पॉइंट। सेकंड, इसका ओरिजिन लिखना है, कहां से स्टार्ट हुई। देन इंसर्शन लिखना है, कहाँ ये एंड हुई है। देन इसका नर्व सप्लाई लिखना है। देन इसमें एक्शन लिखना है। ये 5 पॉइंट तो देना ही है। इंट्रो के अंदर हो सके या ओरिजिन इंसर्शन के अंदर कहीं भी एक डायग्राम जरूर बनाना है हमको। स्पेशली ओरिजिन इंसर्शन के अंदर एक कॉमन डायग्राम बना देंगे तो आपको नंबर पूरे नंबर मिलेंगे। इंट्रो, ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई, एक्शन, ये तो लिखना ही है। प्लस अक्सर मसल जो एग्जाम में पूछी जाती है वो अप्लाइड एस्पेक्ट वाली ही पूछी जाती है, इनके अंदर कुछ ना कुछ तो अप्लाइड छुपा हुआ होता है। तो अप्लाइड एनाटॉमी, तो इन पॉइंट्स के अंदर अगर आपने शॉर्ट नोट लिखा है किसी मसल के ऊपर तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि सारे पॉइंट कवर करूं आप लोगों के लिए, ताकि आपको एग्जाम के अंदर डिफिकल्टी नहीं हो और आसानी से आप अच्छे से अच्छे मार्क यूनिवर्सिटी के अंदर लेके आए। इज इट क्लियर?
नाउ सबसे पहली मसल जो हम देखेंगे लीवर स्केपुला, लेकिन उससे पहले मैं एक डायग्राम बनाऊंगा जो कॉमन होगा सारे मसल्स के लिए, ऐसे, ठीक है। तो ये हमारा स्कल है, मैं पोस्टीरियर भी बना रहा हूं, इसको नॉर्मा ऑक्सीपिटलिस कहते हैं। और अगर आप देखना चाहें तो आप बिल्कुल देख सकते हैं, आप प्लेलिस्ट में जाएं, हेड नेक, ये सजैटल सुचर है, ठीक है। ये पोर्शन जो होता है हमारा, ये नॉर्मा ऑक्सीपिटलिस कहलाता है, ठीक है। इसके अंदर और पॉइंट मैं बताऊं तो ये है एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबरेंस, इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है ये भी। इसमें कुछ लाइंस होती हैं, इंफीरियर न्यूट्रल लाइन, सुपीरियर न्यूट्रल लाइन और हाईएस्ट न्यूट्रल लाइन, दिस आर द न्यूट्रल लाइन है। डीप में अगर आप पढ़ना चाहें तो मेरी प्लेलिस्ट देखें, बार बार कह रहा हूं, उसके अंदर मैंने नॉर्मा ऑक्सीपिटलिस पढ़ाया है। हेड एंड नेक की प्लेलिस्ट खोलिए, उसके अंदर नॉर्मा ऑक्सीपिटलिस निकालिए, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब यहां से हमारी, देखो मैं एक लीनियर डायग्राम बना रहा हूं, एग्जैक्ट नहीं बना रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको याद रहे कि कैसे बनाना है। एग्जाम में भी आपको जैसा बता रहा हूं वैसा ही बनाना है। दिस इज सर्वाइकल फर्स्ट वर्टिब्रा, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इज इट क्लियर, सिक्स्थ, ये सेवंथ। अब चूंकि मेरा बोर्ड छोटा है, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा कि मैं आपको इजीली समझा सकूं। ये ट्रांसवर्स प्रोसेसेस है, ये 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा है और सेवंथ वाली थोड़ी बड़ी होती है, इसको वर्टिब्रल प्रोमिनेंस कहते हैं। और स्पेशली लीन थिन पेशेंट के अंदर यहाँ दिखती है हमको, ठीक है, आसानी से उभा बहुत बड़ी दिखती है। अगर आप वर्टिब्रा की बात करें तो स्पाइनस प्रोसेस होता है बेटा, ये दिस इज स्पाइनस प्रोसेस। यहां से हमारे ट्रांसवर्स प्रोसेस निकलते हैं वर्टिब्रा के अंदर। एक टिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्रा बना रहा हूं मैं आपको, ये फेसेट होता है, सुपीरियर फेसेट, और यहाँ पर रिब्स जुड़ने के लिए होती है, और ये हमारा एंटीरियर पोर्शन होता है। यहाँ पर इंटरवर्टिब्रल फोरामन होता है, और यहाँ पर हमारी स्पाइनल कार्ड पास होती है। इज इट क्लियर? ये ट्रांसवर्स प्रोसेस है, ये पोस्टीरियर है तो पोस्टीरियर ट्यूबरकुलर ट्रांसवर्स प्रोसेस, एंटीरियर ट्यूबरकुलर ट्रांसवर्स प्रोसेस, ये स्पाइनस प्रोसेस है। ये वर्टिब्रा हमारी ऐसी होती है, ठीक है। इसके भी हमको जरूरत नहीं है, इसलिए मिटा रहा हूं, लेकिन आपके नॉलेज के लिए जरूरी है, इसलिए बनाया है अपन ने से। तो 7 हो गई। इसके बाद 12 हमको फिर थोरेसिक बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, थोरेसिक वर्टिब्रा 12 है। इनके सबके ट्रांसवर्स प्रोसेस निकाल दो। इसके बाद 5 लंबर वर्टिब्रा है, ये 5 लंबर वर्टिब्रा में L1, L2, L3, L4, L5, ये 5 लंबर वर्टिब्रा हो गए बेटा। बहुत ही इंटरेस्टिंग डायग्राम बनेगा, आप देखना। और यहाँ से सेक्रल है, तो सेक्रम 5 सेक्रम बोन मिल जाती हैं और एक बोन बना देती हैं, और यहाँ पे कॉक्सिक्स है। यहाँ पर आपका हिप बोन है, ये हिप बोन है। इज इट क्लियर? मैंने आपको बताया था इनके नाम, तो यहाँ पर C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, T1, T2, T3, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, L1 या T12 है ना, L1, L2, L3, L4, L5, ये L5, ये सेक्रम। इसके पुला मैंने बना के बताया था आपको, T1 से T6 तक है ना, बल्कि T7 तक पहुंचता है ये, तो T2 से
इसका जो एक्सटेंशन है मैं थोड़ा सा दूर बना रहा हूं ताकि हमको डायग्राम्स बनाने में इजी हो बेटा। ये तक लाना है। सुप्रास्क्रिप्ट नॉच कोरेबॉइड प्रोसेस, गिलनेट कैविटी, और ये लाइक दिस है ना। ये स्पाइनस प्रोसेस है, ये एक्रोमियन प्रोसेस है। यहाँ पे हमको ह्यूमरस की भी जरूरत पड़ेगी तो छोटा ह्यूमरस बना देता हूँ यहाँ पर। ये ह्यूमरस का हेड ऑफ द ह्यूमरस है जो कि ग्रेटर देन द गिलनेट कैविटी होता है। ये ह्यूमरस, दिस इज ह्यूमरस, ठीक है। यहाँ पर क्लेविकल, एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट, ये आगे की तरफ जा रही, ठीक है। दिस इज क्लेविकल, दिस वन इज क्लेविकल। तो ये हमारा पूरा डायग्राम है, इसमें हमको समझना है, ठीक है। अब हम सबसे पहले हमारी मसल लेंगे लीवेटर स्केपुलाई। फर्स्ट वन इज लीवेटर स्केपुलाई। मैंने आपको बताया था लिगामेंटम न्यूक्ली, तो लिगामेंटम न्यूक्ली एक्सटर्नल आफ्टर प्रोटूबरेंस से लेकर C7 तक जाता है। दिस इज ग्रीन कलर स्ट्रक्चर लिगामेंटम न्यूक्ली। कंटिन्यूएशन होता है इसका सुप्रास्पाइनस लिगामेंट के हिसाब से, ये अंदर की तरफ है ना, ये हमको डायग्राम बनाना है इसलिए हमने इसको बाहर की तरफ फेंका है ताकि आपको सारी चीजें इजीली याद हो जाए। तो लीवेटर स्केपुलाई ओरिजिन, सबसे पहला पॉइंट ओरिजिन है, तो इट इज ओरिजिनेट फ्रॉम ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ C1 C2 एंड पोस्टीरियर ट्यूबरकल ऑफ ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ C3 एंड C4, मतलब C4 तक इसका ओरिजिन होता है। ट्रांसवर्स प्रोसेस C1 C2, पोस्टीरियर ट्यूबरकल बना के बताया था मैंने आपको, ऑफ C3 एंड C4। दिस इज द ओरिजिन पॉइंट ऑफ लीवेटर स्केपुलाई। यहां से ओरिजिनेट हुई बेटा ये C4 तक, C1 से C4, और ये इंसर्ट होती है आके सुपीरियर एंगल ऑफ, दिस इज सुपीरियर एंगल ऑफ स्केपुला, सुपीरियर एंगल ऑफ स्केपुला एंड अपर बॉर्डर ऑफ मीडियल, अपर पार्ट मीडियल बॉर्डर ऑफ स्केपुला, ये मीडियल बॉर्डर स्केपुला की, तो यहां पर आकर इंसर्ट हो गई। तो दिस इज लीवेटर स्केपुलाई। दिस मसल इज नोन एज लीवेटर स्केपुलाई। ओरिजिन इंसर्शन समझ में आया? ओरिजिन फ्रॉम C1 टू C3, तो ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ C1 C2, पोस्टीरियर ट्यूबरकल ऑफ C3, ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ C3 एंड C4, ये 1 2 3 4 है ना यहाँ, ठीक है। ये इसका ओरिजिन हुआ। इंसर्शन सुपीरियर एंगल ऑफ स्केपुला एंड अपर पार्ट ऑफ मिडिल बॉर्डर ऑफ स्केपुला, यहां तक इसका ओरिजिन हो गया। नर्व सप्लाई, डॉर्सल स्केपुलर नर्व, तो आप अभी फिलहाल इतना याद रखें डॉर्सल स्केपुलर नर्व को, ये C5 इसका रूट वैल्यू होती है, प्लस अब आप मेरा ब्रेकल प्लेक्सस वाला जो वीडियो है उससे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि डॉर्सल स्केपुलर नर्व कहां से आई है, ठीक है। तो वो आप प्लेलिस्ट में जाके देखें, और यहां पर आप इतना याद रखें कि C5 या फिर डॉर्सल स्केपुलर नर्व जो रूट वैल्यू C5 है वो इसको सप्लाई करती है। एक्शन, ओरिजिन हो गया, इंसर्शन हो गया, नर्व सप्लाई हो गई। नाउ एक्शन, लीवेटर नाम से पता चला एलिवेट करके रखने वाली, उठा के रखने वाली, स्केपुलाई, स्केपुला को उठा के रखती है, प्लस रिट्रैक्ट एंड स्टेडीज द स्केपुला ड्यूरिंग द मूवमेंट्स, ये स्केपुला को स्टेडीज करके रखती है, स्थिर करके रखती है, रोक के रखती है। जब मूवमेंट्स होती है, डिफरेंट मूवमेंट्स होती हैं, तो उसमें क्या करती है ये, हाँ, ये इसको रोक के रखती है मूवमेंट्स के अंदर, ठीक है। चलो, स्टेडीज द स्केपुला ड्यूरिंग द मूवमेंट्स। नाउ सेकंड मसल इज रोम्बाइडस माइनर। माइनर मतलब छोटी है, ठीक है। तो ओरिजिन इसके दो जगह से होते हैं, लोअर पार्ट ऑफ लिगामेंटम न्यूकी, लिगामेंटम न्यूकी का लोअर पार्ट, प्लस स्पाइन्स ऑफ C7 एंड T1, ये रोम्बाइडस माइनर का ओरिजिन है, ठीक है। तो लोअर पार्ट ऑफ लिगामेंटम न्यूकी, स्पाइन ऑफ C7 एंड T1, ये ऐसे आएगी, और T1, C7 एंड T1, दिस इज रोम्बाइडस माइनर। इंसर्शन, इंसर्शन का हो रहा है एट द रूट ऑफ स्पाइनस प्रोसेस, दिस इज स्पाइनस प्रोसेस, तो इसके रूट के ऊपर, जड़ के ऊपर, दिस इज स्पाइनस प्रोसेस,
तो यहां पर आकर ये इंसर्ट होगी। दिस इज रोम्बाइडस माइनर। ओरिजिन हो गया लिगामेंटम न्यूक्लियर का लोअर पार्ट, स्पाइन्स ऑफ C7 एंड T1, यहां से इसका ओरिजिन हो गया 3 जगह से। इंसर्शन ओवर द रूट ऑफ स्पाइनस प्रोसेस, ठीक है। नर्व सप्लाई डॉर्सल स्केपुलर नर्व, ठीक है। नर्व सप्लाईज डॉर्सल स्केपुलर नर्व। इज इट क्लियर? C5 इसकी रूट वैल्यू। एक्शन रिट्रैक्ट्स एंड स्टेडीज द स्केपुला, खींच के रखना और स्केपुला को स्थिर रखना। ओके, नाउ रोम्बाइडस मेजर, बहुत सरल है। C5 डायग्राम, एक्शन हो गया, ओरिजिन इंसर्शन सभी हो गया। नाउ रोम्बाइडस मेजर, थर्ड मसल, अगेन originates from spines of T2, T3, T4 and T5। इसका कलर चेंज करते हैं अपन, T2, T3, T4, T5, ठीक है। 4 जगह से गए स्पाइन्स, T2, T3, T4, T5। अब कितनी जगह बची है? देखो ये मीडियल बॉर्डर है, ये लेटरल बॉर्डर स्केपुला की, तो बिलो द स्पाइनस प्रोसेस अप टू द इंफीरियर एंगल, ये इसका इंसर्शन है बेटा, लाइक दिस। ये जब आप ऑस्टियोलॉजी पढ़ेंगे उसमें भी मेरी चीजें याद आएंगी आपको कि सर ने बताया था। तो ओरिजिन इंसर्शन बहुत आसान है, इस डायग्राम से आप समझ रहे होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। दिस इज रोम्बाइडस मेजर, स्पाइन्स ऑफ T2, T3, T4 एंड T5। इंसर्शन बताई दिया मैंने आपको, इंसर्शन कहाँ हो रहा है इसका? ऑन मीडियल बॉर्डर ऑफ स्केपुला बिलो द रूट ऑफ स्पाइनस प्रोसेस, ये इसका इंसर्शन हो गया। नर्व सप्लाई, जो सेम नर्व सप्लाई इनका डॉर्सल स्केपुलर नर्व है, C5 रूट वैल्यू है। एक्शन सेम है जो रोम्बाइडस माइनर का था, रिट्रैक्ट एंड स्टेडीज द स्केपुला। 3 मसल क्लियर हुई? इज इट क्लियर? है ना, बिल्कुल आसान। अब हम बात करेंगे बड़ी मसल की एक, फोर्थ वन इज लेटिसिमस डॉर्साई। लेटिसिमस डॉर्साई, ये इंपॉर्टेंट मसल है, एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, यहीं पर हम पढ़ेंगे इसको। लेटिसिमस डॉर्साई, क्लियर? देखो ओरिजिन, अब चूंकि ये बड़ी मसल है तो इसमें इंट्रो भी हम थोड़ा दे सकते हैं। इट कवर्स द लार्ज एरिया ऑफ बैक एंड ओवरलैप्ड बाय ट्रेपेजियस, इतना लिखना है, ओवरलैप्ड बाय ट्रेपेजियस। ट्रेपेजियस में इसके बाद पढ़ाऊंगा, आपको अभी इसमें याद रखना है, ठीक है, कि ये ट्रेपेजियस से ओवरलैप्ड होती है, मतलब इसको कवर करती है ट्रेपेजियस। ट्रेपेजियस इज द लार्जेस्ट मसल ऑफ बैक, जस्ट इसके बाद पढ़ाऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो ओरिजिन, ओरिजिन कहाँ कहाँ से हो रहा है? देखो 1 2 3 4 5, इसका जो ओरिजिन होता है स्पाइन्स ऑफ T7, देखो यहाँ T7 है, T5 तक हम ले चुके हैं, T6 छूटा अभी। स्पाइन्स ऑफ T7 से T12 तक, अब देखो हम लोग को लोअर 4 रिब्स की जरूरत पड़ेगी, तो 8th 9th 10th 11th और 12th, ये रिब्स हैं, लोअर 4 रिब्स हैं ये, ठीक है, ठीक है बेटा, समझ में आया? ये आखिरी की 4 रिब्स हैं, ठीक है। 12 पेयर्स होते हैं, पोस्टीरियरली सभी कवर पीछे से चिपके होते हैं, अटैच होते हैं। एंटीरियरली सिर्फ 7 मसल्स होते हैं जो आपस में जुड़ी होती हैं, इसलिए हम उनको 2 रिब्स कहते हैं, और बाकी 7 रिब्स है ना, और बाकी की 5 रिब्स फॉल्स रिब्स कहलाती हैं, क्योंकि एंटीरियरली उनका कोई बोनी कनेक्शन नहीं, आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। स्पेशली जो नीचे की 2 रिब्स हैं 11th एंड 12th, उनको फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं, क्योंकि वो तो आगे किसी से जुड़ी नहीं होती, अब दूसरे से नहीं जुड़ी थी। सब पढ़ा चुका हूं मैं आपको, आपने देखना उसमें मेरे डायग्राम उसमें लेक्चर्स में, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम काम की चीज ये है, तो हम लेटिसिमस डॉर्साई देख रहे हैं, इसका ओरिजिन देख रहे हैं। मेरे नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और मसल्स ऑफ बैक के अंदर लेटिसिमस डॉर्साई ट्रेपेजियस वाला चैप्टर निकालिए, उसके अंदर आपको नोट्स भी साथ में चलेंगे और यही चीजें फिर से, लेकिन मैं आपकी रिवीजन करवा रहा हूँ, ठीक है। तो ओरिजिनेट फ्रॉम स्पाइन्स ऑफ T7 टू T12, कलर अपन लेते हैं इसमें पिंक ले लेता हूं, T7 से T12, 1 2 3, देखो T7 8 9 10 11 12, ये इसका ओरिजिन हो गया, स्पाइन्स ऑफ T7 टू T12। अच्छा एक चीज और, यहाँ पर एक हमारा लंबर फेशिया होता है, ठीक है। तो लंबर फेशिया पूरी लंबर वर्टिब्रास को कवर करते हुए पोस्टीरियर 1/3 ऑफ इलियक क्रेस्ट जो हमारा होता है,
ये, और दोनों साइड होता है। दिस इज लंबर फेशिया, जैसे हम लिगामेंटम न्यू की है, यहाँ पर एक लंबर फेशिया मिलता है बेटा, ठीक है। ये इस साइड भी होगा, ये मैं एक ही साइड का बना रहा हूं। तो इसका ओरिजिन देखो आप, T7 से T12 स्पाइंस हो गई, प्लस इंफीरियर एंगल ऑफ स्केपुला, दिस इज इंफीरियर एंगल ऑफ स्केपुला, ये भी कवर हो गया। T7 हो गई, T12 हो गई। अब लोअर 4 रिब्स मैंने इसीलिए बनी थी, ये लोअर 4 रिब्स, ये भी इसके ओरिजिन में काम दे रही है, हेल्प कर रही है, ये लोअर 4 रिब्स। एक लास्ट पोस्टीरियर 1/3 ऑफ आउटर लीफ ऑफ इलियक क्रेस्ट, पोस्टीरियर 1/3 आउटर लीफ ऑफ इलियक क्रेस्ट, दिस वन, ठीक है, प्लस पोस्टीरियर लेयर ऑफ लंबर फेशिया, तो दिस इज पोस्टीरियर लेयर ऑफ लंबर फेशिया। हो गए 5। 1 पोस्टीरियर 1/3 आउटर लीफ ऑफ इलियक क्रेस्ट, पोस्टीरियर लेयर ऑफ, ठीक है, लंबर फेशिया, लोअर 4 रिब्स 1 2 3, देन T7 T12 स्पाइन 4, और इंफीरियर एंगल ऑफ स्केपुला, दिस इज दिस पार्ट, ये दिस इज आवर लेटिसिमस डॉर्साई। आया समझ में? ये डायग्राम समझ में आया भाई? ये सारे के सारे पॉइंट कौन से हुए? ओरिजिन पे हुए। अब हम इंसर्शन देखेंगे। तो इसका जो इंसर्शन होता है, मैंने आपको फार्मूला बताया जब मैं ह्यूमरस पढ़ाया था उस समय, कि ह्यूमरस का जो बाइसिपिटल ग्रूव होता है उसको हम इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस भी कहते हैं। लेसर ट्यूबरकल और ग्रेटर ट्यूबरकल के बीच से मिलने वाला सल्कस, खांचा, लाइक दिस, है ना। तो इसके होती मीडियल लिप होती है और एक लेटरल लिप होती है, ठीक है। तो इसका जो ओरिजिन हो गया, अब इंसर्शन करेंगे ऑन फ्लोर ऑफ बाइसिपिटल ग्रूव ऑफ ह्यूमरस, तो इसके फ्लोर के ऊपर जाकर ये इंसर्ट होगी। तो हम एक फार्मूला देते हैं, लेडी बिटवीन 2 मेजर, ठीक है। तो एक टेरिस मेजर, एक पेक्टोरिस मेजर, तो इन दोनों मेजर्स के बीच में जो फ्लोर बन रहा है सल्कस का, वहां पर लेटिसिमस डॉर्साई का इंसर्शन होगा। तो ये क्या करते हैं कि ऑन द फ्लोर ऑफ बाइसिपिटल ग्रूव ऑफ ह्यूमरस इट फॉर्म्स पोस्टीरियर फोल्ड ऑफ एक्सिला। ये हमारा एक्सिला है, इसका एंटीरियर फोल्ड है और पीछे पोस्टीरियर फोल्ड है। तो पोस्टीरियर फोल्ड ऑफ एक्सिला बनाते हैं लेटिसिमस डॉर्साई बाय वाइंड्स अराउंड द लोअर बॉर्डर ऑफ टेरिस मेजर। टेरिस मेजर को वाइंड ओवर करते हुए लोअर बॉर्डर ऑफ टेरिस मेजर को पढ़ाऊंगा, टेरिस मेजर पढ़ाऊंगा आपको स्केपुलर रीजन की मसल्स के अंदर। तो ये मसल ऐसे आती है हमारे यहाँ पे ये बाइसिपिटल ग्रूव है, यहाँ तक जाना है तो ऐसी गई है, पोस्टीरियर फोल्ड बनाते हुए ये ऐसा वाइंड अप होकर गई लाइक दिस, यहाँ पर जाकर इंसर्ट होती है। तो दिस इज लेटिसिमस डॉर्साई। ओरिजिन हुआ 1 2 3 4 5 जगह से, इंसर्शन हुआ फ्लोर ऑफ द बाइसिपिटल ग्रूव के ऊपर हुआ। नर्व सप्लाई थोरेको डॉर्सल नर्व या नर्व टू लेटिसिमस डॉर्साई, ब्रेकियल प्लेक्सस पूरा बना हुआ है, पढ़ा लेक्चर बना हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो नर्व टू लेटिसिमस डॉर्साई इसको सप्लाई करती है। इसका एक्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि पॉइंट वाली मसल है, एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, इतना आपको याद होना बहुत जरूरी है। हेल्प्स इन वायलेंट एक्सपायरेटरी इफर्ट्स लाइक कफिंग, स्नीजिंग, ये जो मूवमेंट्स होती हैं उसके अंदर हेल्प करती है हमारी लेटिसिमस डॉर्साई। हेल्प्स इन क्लाइंबिंग, चढ़ने के अंदर जब चढ़ते हैं उसमें हेल्प करती है। होल्ड्स द इंफीरियर एंगल ऑफ स्केपुला, इंफीरियर एंगल ऑफ स्केपुला को पकड़ के रखती है। देन एडक्शन, है ना, एक्सटेंशन एंड मीडियल रोटेशन ऑफ शोल्डर, एक्सटेंशन भी करा और मीडियल रोटेशन, एक्सटेंशन एंड मीडियल रोटेशन ऑफ शोल्डर, एज इन स्विमिंग, एज इन पुलिंग, फोल्डिंग द आर्म बिहाइंड द बैक, ये मूवमेंट जो हो रही है इसमें भी हमारे को लेटिसिमस डॉर्साई हेल्प करती है। इसे स्क्रेचिंग करते हैं, खुजाते हैं यहाँ पर, स्क्रेच करना, तो इसमें भी हमारी मूवमेंट कौन सी मसल कर रही? लेटिसिमस डॉर्साई। तो इट इज ऑल अबाउट द लेटिसिमस डॉर्साई। नाउ नेक्स्ट मसल इज ट्रेपेजियस। इसी डायग्राम में काम आएगा अपने को, इसलिए एक ही डायग्राम में सारी मसल्स में बता रहा हूं आपको। नेक्स्ट मसल है हमारी ट्रेपेजियस। तो 5 मसल आज अभी देख रहे हैं हम फिलहाल। देन ट्रेपेजियस इंपॉर्टेंट मसल है, एग्जाम के अंदर पूछी जाती है ना, ट्रेपेजियम, है ना, ठीक है। तो इट कवर्स द अपर पार्ट या अपर हाफ ऑफ द बैक, राइट एंड लेफ्ट ट्रेपेजियस टुगेदर फॉर्म्स द ट्रेपेजियम। एक को कहेंगे हम ट्रेपेजियस और दोनों को मिला के कहेंगे ट्रेपेजियम, एक राइट साइड की एक लेफ्ट साइड की, दोनों मिलकर बनाएंगे ट्रेपेजियम। तो अपर हाफ ऑफ द बैक जो है यही मसल कवर करती है। इज इट क्लियर? अब मैं बना रहा हूं आप लोगों के लिए ट्रेपेजियम को।
ओरिजिन देखेंगे ट्रेपेजियस का। ओरिजिन जैसे हमने यहाँ पर 5 ओरिजिन देखे थे लिथोग्राफी, इसके भी ओरिजिन 5 है अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, कौन कौन से हैं? मीडियल 1/3 ऑफ न्यूकल लाइन, नीचे लाइन से है। अब मैं इससे कलर लूंगा बेटा, ये वाला है ना, दिखना तो चाहिए आई थिंक। मीडियल 1/3 ऑफ न्यूकल लाइन फर्स्ट। सेकंड एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबेंस, ये हमारा एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबेंस, यहाँ से भी इसका ओरिजिन होता है। मिडिल 1/3 न्यूक्लियर लाइन, एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबेंस, देन लिगामेंटम न्यूकी, ये पूरा का पूरा, दिस इज लिगामेंटम न्यूकी। हाफ ले रहा हूं क्योंकि हाफ इस साइड के लिए है, लिगामेंटम न्यूकी। फिर C7 स्पाइन्स, ये C7 स्पाइन, ये भी इसके ओरिजिन में हेल्प करती है। ठीक है, ट्रांसवर्स प्रोसेस ने रोम्बाइडस माइनर को ओरिजिन करवाया था, और बाकी जो पोर्शन बचा है इसने अपना ट्रेपेजियस को ओरिजिन में हेल्प करी है। देन T1 to T12 स्पाइन्स, T1 से लेके T12 स्पाइन, यहां तक आ जाओ आप, ये भी इसके ओरिजिन में हेल्प कर रही है। तो सारे के सारे ओरिजिन पॉइंट हुए। मिडिल 1/3 न्यूक्लियर लाइन, एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबेंस, लिगामेंटम न्यूकी, C7 स्पाइन, T1 to T12 स्पाइन्स, दीज आर द ओरिजिन पॉइंट ऑफ द ट्रेपेजियस। ठीक है, इंसर्शन। अब इसके अंदर इंसर्जन होता है, 3 फाइबर्स होता है, अपर फाइबर्स, मिडिल फाइबर्स एंड लोअर फाइबर्स, 3 फाइबर्स आते हैं इसके। तो अपर फाइबर्स जो इसके ओरिजिन इंसर्ट होते हैं ऑन पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ लेटरल 1/3 ऑफ क्लेविकल। अभी हमारी क्लेविकल है, ये इंटीरियर है, ये पोस्टीरियर पार्ट, क्योंकि हम पीछे बैक वाला देख रहे हैं ना, तो इसके फ्रंट वाला क्या हुआ, सीट जहां पर चेहरा, ये इंटीरियर पार्ट में जाएगा, और ये पीछे बैक है, स्केपुला, यहाँ स्केपुला, तो पोस्टीरियर, तो पोस्टीरियर 1/3। ठीक है, पोस्टीरियर 1/3, पोस्टीरियर बॉर्डर लेटरल 1/3 ऑफ क्लेविकल, लेटरल 1/3 पोस्टीरियर बॉर्डर, तो लेटरल 1/3 यहाँ पर। ये फाइबर्स ऐसे आए। अब देखो मैंने क्या बताया था कि हम एक डायग्राम बना रहे हैं, अब इसको ओरिजिन बनाना तो इस टाइप से बनाना था, मुझे कर्व लेके बनाना था, पर आपको समझाने के लिए मुझे ऐसा बनाना पड़ा। अभी फाइबर्स यूं आएंगे बेटा, है ना। अब मैं इसको थोड़ा सा खूबसूरती के लिए यहाँ से वाइप कर देता हूँ, ताकि गर्दन दिखे से गर्दन बनी है ना। ये फाइबर्स ऐसे आए, ये चले यहाँ पर, ये लेटरल 1/3 पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द क्लेविकल, ये अपर फाइबर्स आए। इज इट क्लियर? फिर मिडिल फाइबर्स, तो मिडिल फाइबर्स ऑन मीडियल मार्जिन ऑफ एक्रोमेन प्रोसेस अप टू द अपर लिप ऑफ क्रेस्ट ऑफ स्पॉन्स प्रोसेस ऑफ स्केपुला। एक्रोमेन प्रोसेस मिडिल फाइबर्स, और ये अपर लिप क्रेस्ट ऑफ स्केपुला स्पाइनस प्रोसेस, ये पूरे के पूरे आएंगे मिडियल फाइबर्स लाइक दिस। ठीक है, ये मीडियल फाइबर्स है। प्लस अब लोअर फाइबर्स हैं, तो लोअर फाइबर्स इंसर्ट ऑन डेल्टाइक ट्यूबरकल, ये इंपॉर्टेंट चीज है। एक डेल्टाइक ट्यूबरोसिटी होती है, तो डेल्टाइक ट्यूबरोसिटी ह्यूमरस में मिलती है, और डेल्टाइक ट्यूबरकल स्केपुला मिलता है। जो हमने स्पाइनस प्रोसेस बनाया है ना, तो इसका भी यहाँ पर लोअर पोर्शन है, ये आपका जो पार्ट है यहाँ पर डेल्टाइक ट्यूबरकल होता है, तो इसके जो लोअर फाइबर्स होते हैं यहाँ पर होते हैं लाइक दिस। लोअर फाइबर्स यहाँ आके इसके इंसर्ट कर रहे हैं। ये पूरा जो कवर किया है हमारी किसने, ट्रेपेजियस ने, सारी मसल्स को कवर कर लिया। ठीक है, याद रहेगा, दिस इज ट्रेपेजियस। ये फाइबर्स जो आएंगे, दिस इज ट्रेपेजियस। इस कलर से बनाया हमने ट्रेपेजियस को। पिंक कलर से हमने बनाया था लीवेटर स्केपुलाe को, ये लिख दूं, चलो यहाँ पर लिख देता हूं, लीवेटर स्केपुलाe। और ब्लू कलर से हमने बनाया था रोम्बाइडस माइनर को, और ग्रीन कलर से हमने बनाया था रोम्बाइडस मेजर को, और फिर हमने पिंक कलर से बनाया था लेटिसिमस डोर्साई को, लेटिसिमस डोर्साई। ठीक है, तो ट्रेपेजियस का ओरिजिन इंसर्शन समझ में आया।
ठीक है। अब इसके नर्व सप्लाई, ट्रेपेजियस का जो नर्व सप्लाई है स्पाइनल एसेसरी नर्व इसको सप्लाई करती है। एक्शन की बात करें तो फाइबर्स हमने देखे, अपर फाइबर्स, मिडिल फाइबर्स, लोअर फाइबर्स। अपर फाइबर्स एलिवेट द स्केपुला विथ लिवेटर स्केपुला, लिवेटर स्केपुला साथ जा रही है तो स्केपुला को एलिवेट करके रख रही है, ठीक है। मिडिल फाइबर्स रिट्रेट द स्केपुला विथ रोम्बाइड्स, जो मिडिल फाइबर्स हैं वो स्केपुला को रिट्रेट करके रख रहे हैं जितने भी रोम्बाइडस माइनर रोम्बाइडस मेजर के साथ मिलके। अपर एंड लोअर फाइबर्स विथ सेरेटस एंटीरियर, मैंने आपको पेक्टोरल रीजन पढ़ा चुका हूं, वहां पर सेरेटस एंटीरियर मसल अप्लाई थी, तो अपर और लोअर फाइबर्स विथ सेरेटस एंटीरियर हेल्प्स इन रोटेशन ऑफ स्केपुला। ये जो रोटेटरी मूवमेंट होती है, स्केपुला यूं घूमेगा, ये स्केपुला है, अब मैं यूं कर रहा हूं, यूं कर रहा हूं, यूं कर रहा हूं, यूं कर रहा हूं, ये केज के ऊपर रोटेटरी मूवमेंट्स हो रही, उसके अंदर हेल्प कर रहा है, ठीक है। फिर लेटेस्ट डॉर्सल एडक्शन कर रही थी और ये एडक्शन कर रही थी ना, और ये एबडक्शन करेगा अप टू द 90 डिग्री, ये एबडक्शन अप टू 90 डिग्री, ठीक है। देन स्टडीज द स्केपुला, ये इसके फंक्शंस हो जाएंगे, है ना। इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज बेटा, ये जो डायग्राम मैं आपको देख बना के बता रहा हूं यहाँ पर, ये जो पोर्शन है इट इज नोन एज एंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन। ये इंपॉर्टेंट है, वाइवा के अंदर पूछा जाता है, एंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन, एंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन, ठीक है। क्या होता है एंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन? ये जो पोर्शन है यहाँ पर लंग्स साउंड क्लियरली सुनाई देते हैं, स्पेशली इन ओबीज पेशेंट जो मोटे होते हैं, प्लस इन फीमेल पेशेंट्स। देखते ना डॉक्टर्स स्टेथोस्कोप पीछे बैक के ऊपर रखते हैं, तो असल में इस एंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन पे रखना होता है इसको। अगर आप वाकई में समझदार डॉक्टर हैं तो आप एंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन पे रखकर सुनेंगे उसको, ठीक है। इसकी जो बाउंड्रीज होती हैं, इट इज बाउंडेड लेटरली, इधर लेटरल साइड है अपना, है ना, तो लेटरली बाय मीडियल बॉर्डर ऑफ ट्रेपेजियस एंड लेटरली बाय मीडियल बॉर्डर ऑफ स्केपुला एंड इंफीरियरली बाय सुपीरियर बॉर्डर ऑफ या अपर बॉर्डर ऑफ लिवेटर स्केपुला लेटिसिमस डॉर्साई। तो एंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन की ये अपनी पूरी की पूरी बॉर्डर्स हो जाएंगे। तो दिस इज एंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन, दिस वन इज एंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन। तो इट इज ऑल अबाउट द मसल्स ऑफ द बैक। अब हम इसी के अंदर एक आगे पढ़ेंगे स्केपुलर रीजन्स की मसल्स या मसल्स ऑफ द शोल्डर। तो एक पूरा आपको जो मस्कुलर मायोलॉजी है बैक की, शोल्डर की, वो साथ में ले लेंगे अपन, तो आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। नाउ वी विल स्टार्ट विद द मसल्स ऑफ स्केपुलर रीजन या शोल्डर रीजन, ठीक है। स्केपुलर एंड शोल्डर रीजन, दो टाइप के मसल देखेंगे। सबसे पहले मसल्स ऑफ स्केपुलर रीजन देखने से पहले थोड़ा सा रिव्यू करेंगे आप स्केपुला को। स्केपुला है सुपीरियर बॉर्डर, medial border, suprascapular notch, coracoid process. This is medial border. ये गिलनाइट कैविटी है, ये लेटरल बॉर्डर है, ठीक है। अगर इसको पोस्टर व्यू देखेंगे, पोस्टर व्यू की पहचान क्या है? स्पाइनस प्रोसेस है, दिस वन स्पाइनस प्रोसेस, एक्रोमेन प्रोसेस, इसको ऊपर से बेटा है लाइक दिस, इसकी लाइक delta tubercle, this is acromion process और ये spinous process, ठीक है। ये इसकी पहचान है डॉर्सल एस्पेक्ट की। दिस इज डॉर्सल एस्पेक्ट ऑफ स्केपुला। कोस्टल एस्पेक्ट में यही डायग्राम कोस्टल एस्पेक्ट में इस तरीके से बनेगा कि हमारा कोरेकॉइड प्रोसेस है, ये सुप्रास्केपुलर नॉच लाइक दिस, लाइक दिस। इसकी पहचान यहां पर हमको रिजेस मिलती हैं, है ना, रिब्स की रीज मिलेंगे, इंप्रेशंस दिखाई देंगे, ये गिलनाइट कैविटी लाइक दिस, और एक्रोमिन प्रोसेस से निकलता हुआ दिखाई देगा हमको पीछे से। ये कोस्टल एस्पेक्ट है, ये डॉर्सल एस्पेक्ट है। तो मसल्स ऑफ स्केपुलर रीजन के अंदर हम दो तरीके से देखते हैं मसल्स को, मसल्स ऑफ डॉर्सल एस्पेक्ट एंड मसल्स ऑफ कोस्टल एस्पेक्ट। कोस्टल एस्पेक्ट इसको कहते हैं, ये कोस्टल एस्पेक्ट है, तो इसकी सिर्फ सिंगल मसल होती है, सब मतलब नीचे स्केपुलरिस, सब स्केपुलरिस। और डॉर्सल एस्पेक्ट की जो मसल्स हैं, डॉर्सल एस्पेक्ट की जो मसल्स हैं वो है आपकी सुप्रास्पाइनेटस
कैसे नाम रखा है अभी बताऊंगा मैं। इंफ्रास्पाइनेटस टेरिस माइनर एंड टेरिस मेजर। ठीक है, तो मसल्स ऑफ स्केपुलर रीजन में डॉर्सल एस्पेक्ट, कोस्टल एस्पेक्ट। कोस्टल एस्पेक्ट में एक मसल है सब स्केपुलरिस। डॉर्सल एस्पेक्ट में 4 मसल्स हैं, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टेरिस माइनर एंड टेरिस मेजर। ठीक है, अब एक हमारी मसल ऑफ शोल्डर या मसल एट शोल्डर बोलेंगे अपन इसको। यहां पर शोल्डर की मसल सिंगल मसल है डेल्टॉइड, ये मसल कहलाएगी डेल्टॉइड मसल। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं, मसल्स ऑफ स्केपुलर रीजन प्लस मसल ऑफ, या अपन कहते हैं मसल ऑफ शोल्डर। ठीक है, तो शोल्डर पे एक मसल है हमारी, ये है डेल्टॉइड। एग्जाम के अंदर जो पूछे जाने वाली मसल है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, डेल्टॉइड, वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर डेल्टॉइड के ऊपर शॉर्ट नोट आता है, क्यों आता है बताऊंगा मैं आपको। तो अभी फिलहाल हमको इतना तो बेसिक क्लियर करना चाहिए, ये कंसेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए। तो अब हम बात करेंगे मसल ऑफ डॉर्सल एस्पेक्ट की। ओके, तो इस डायग्राम की हमको जरूरत पड़ेगी, इसको रखते हैं संभाल के, और इनकी जरूरत अभी फिलहाल में नहीं है तो इसको हटा देते हैं। So, muscles of dorsal aspect. Number 1 is supraspinatus. ये स्पाइनस प्रोसेस है, एक्रोमियन प्रोसेस, स्पाइनस प्रोसेस, कोरेपॉइड प्रोसेस। स्पाइनस प्रोसेस divides the dorsal aspect of scapula into 2 fossa, supraspinous fossa, infraspinous fossa. तो supraspinatus originates from supraspinous fossa of scapula, यहां से ओरिजिनेट होती है। अच्छा, एक चीज और, यहां पर हमारा ह्यूमरस है, दिस इज ह्यूमरस, हेड ऑफ द ह्यूमरस, ग्रेटर ट्यूबरकल, दिस इज ह्यूमरस। पूरा बना दूं, चलो पूरा बना देते हैं। मीडियल एपिकोंडाइल, लेटरल एपिकोंडाइल, ट्रोक्लिया और लेटरली कैपिटुलम। ठीक है, ट्रोक्लिया है, दिस इज आवर ह्यूमरस। ठीक है, ये ग्रेटर ट्यूबरकल को 3 इंप्रेशन होते हैं, फर्स्ट अपर, मिडिल एंड लोअर, 3 इंप्रेशन है, तीनों के अपने अपने इंपॉर्टेंस है। ठीक है, सो सुप्रास्पाइनेटस मसल ओरिजिनेट्स फ्रॉम सुप्रास्पाइनस फोसा, ऐसे बनती है। यहां से ओरिजिनेट हुई, इसके नीचे से निकली, है ना। ठीक, ग्लेनाइड फोसा से निकलकर इंसर्शन इसका जो होता है ऑन अपर 1/3 ऑफ ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस, दिस इज अपर 1/3, ये है अपर 1/3, मिडिल 1/3, लोअर 1/3, 3 भागों में इसको हमने डिवाइड किया है, इसके इंप्रेशन से है। तो अपर 1/3 के ऊपर आएगी हमारी मसल सुप्रास्पाइनेटस। ये क्लियर हुआ, दिस इज सुप्रास्पाइनेटस मसल, दिस इज सुप्रास्पाइनेटस। ओके, supraspinatus muscle originates from supraspinous fossa of scapula, insertion over the या on the upper 1/3 of greater tubercle of the humerus, nerve supply by suprascapular nerve। ठीक है, जो नाम मसल का है उसी से suprascapular nerve इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, इसका ब्लड अंदर सप्लाई हो जाएगा। प्लस एक्शन, एक्शन इट स्टडीज द हेड ऑफ ह्यूमरस, हेड ऑफ ह्यूमरस को स्टडीज करके रखती है, रोक के रखती है। देन इनिशिएट्स द एबडक्शन, एबडक्शन को नहीं, देखो ये कॉन्ट्रैक्ट होगी,
ये कॉन्ट्रैक्ट होगी तो ह्यूमरस का मूवमेंट कैसे होगा, ऐसे होगा, अवे फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, इसने कॉन्ट्रैक्ट हुई तो ह्यूमरस को इधर खींचा, है ना, तो ये क्या करवाएगी, एब्डक्शन ऑफ द ह्यूमरस। दिस इज फर्स्ट मसल सुप्रास्पाइनेटस, या इसका नाम लिख देते हैं अपन सुप्रास्पाइनेटस। ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई, एक्शन, सभी समझ में आया, है ना। अब हम बात करेंगे इंफ्रास्पाइनेटस की। इंफ्रास्पाइनेटस ओरिजिनेट्स फ्रॉम इंफ्रास्पाइनस फोसा। दिस इज इंफ्रास्पाइनस फोसा, यहां से इसका ओरिजिन हो रहा है। इंसर्शन मिडिल 1/3 ऑफ द ह्यूमरस, मिडिल 1/3 ऑफ द ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ द ह्यूमरस, ये इंसर्शन हो गया। ठीक है, मिडिल 1/3 ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ द ह्यूमरस। दिस इज our infraspinatus। दो मसल हो गई। अब हम बात करेंगे टेरिस माइनर की। अच्छा, ओरिजिन हो गई, इंसर्शन हो गया, इसका नर्व सप्लाई सुप्रास्केपुलर नर्व है। एक्शन लेटरल रोटेशन ऑफ द आर्म, ये करेगा तो कैसे होगी, आर्म देखो ये एक ने एब्डक्शन कराया, ये क्या करवा रही है, लेटरल रोटेशन। दिख रहा है आपको ये मूवमेंट ऐसी, अगर मैं अपने पंजे को ऐसा घुमाऊंगा तो मीडियल रोटेशन, और मैं इसको यूं घुमाऊंगा तो ये लेटरल रोटेशन, लेटरल रोटेशन ऑफ द आर्म। ठीक है, प्लस स्टेडीज द हेड ऑफ द ह्यूमरस, दोनों। चलो, टेरिस माइनर ओरिजिनेट्स फ्रॉम अपर 2/3 लेटरल बॉर्डर डॉर्सल सरफेस ऑफ स्केपुला। अभी लेटरल बॉर्डर है, ठीक है, ये तो आपको याद ही है, ये लेटरल बॉर्डर है, ये मीडियल बॉर्डर स्केपुला की। हम एस्पेक्ट कौन सा देखते हैं, डॉर्सल एस्पेक्ट देख रहे हैं, तो अपर 2/3, इसको ये अपर 2/3 डॉर्सल एस्पेक्ट लेटरल बॉर्डर ऑफ स्केपुला। अब क्या बचा, लोअर 1/3 बचा ग्रेटर ट्यूबरकल का, यहां जाके इंसर्ट हो जाएगी। दिस इज आवर टेरिस माइनर। आगे समझ में, आई थिंक इजी है ये। दिस इज टेरिस माइनर, ब्लू कलर हमने बनाई थी इंफ्रा स्पाइनेटस, and this one is teres minor. This is teres minor. Is it clear? Originates from upper 2/3 lateral border dorsal aspect of the scapula, insertion over the insertion on the lower 1/3 greater tubercle of the humerus. इसका जो नर्व सप्लाई है वो है एक्सिलरी नर्व। जब आपको एक्सिलरी नर्व पढ़ाऊंगा बताऊंगा कि यहाँ से एक्सिलरी नर्व पास होती है, ठीक है, तो एक्सिलरी नर्व यहाँ पर इसको सप्लाई करेगी। एक्शन ये भी लेटरल रोटेशन ऑफ द आर्म करवाएगी एंड स्टडीज द हेड ऑफ ह्यूमरस। तो देखो ये ग्रेटर ट्यूबरकल के ऊपर इंसर्ट हो रहा है तीनों मसल का, तो एक एक्शन तो कॉमन हो गया, स्टडीज द हेड ऑफ द ह्यूमरस, तीनों में लिखना है, ठीक है। दो इसके लेटरल रोटेशन करा रही है और एक एब्डक्शन करवा रही है, एक्शन हो गया। अब हमारे एक लास्ट मसल बची डॉर्सल एस्पेक्ट की, टेरिस मेजर। अब जो बचा है वो उसका ओरिजिन है, तो ये लोअर अपर 2/3 था, तो लोअर 1/3 ऑफ द लेटरल बॉर्डर डॉर्सल एस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमरस, ये इसका ओरिजिन हो जाएगा। हम इसको इससे बनाते हैं, लोअर 1/3 लेटरल बॉर्डर डॉर्सल एस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमरस। अब आपको मैं बताता बाइसिपिटल ग्रूव, अभी हमने लिटिल डार्सा ही पढ़ा था थोड़ी देर पहले, जब भी इसका जिक्र आया था बाइसिपिटल ग्रूव, या इसको कहते हैं इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस। ग्रेटर ट्यूबरकल और आगे की तरफ होता है, ये डॉर्सल है, एंटीरियरली लेसर ट्यूबरकल है, इन दोनों के बीच में सल्कस मिलता है, उसको हम कहते हैं बाइसिपिटल। बाय मतलब दो, सिपिटल मतलब हेड, और ग्रूव मतलब खांचा। ये एक लिप, ये एक लिप और बीच में ये बाइसिपिटल ग्रूव है ना। तो अगर ऐसे है तो मीडियल लिप हो जाएगी, ये लेटरल लिप हो जाएगी, ठीक है। तो मीडियल लिप के ऊपर इंसर्शन होगा टेरिस मेजर का, लेटरल लिप के ऊपर इंसर्शन होगा पेक्टोरलिस मेजर का,
पेक्टोरल रीजन पढ़ाया मैंने आपको। और फ्लोर के ऊपर अभी हमें इसी लेक्चर में देखा है लेटिसिमस डॉर्स आएगा, तो लेडी बिटवीन टू मेजर, इसका फार्मूला था। तो टेरिस मेजर ओरिजिनेट्स फ्रॉम लोअर 1/3 लेटरल बॉर्डर डॉर्सल एस्पेक्ट ऑफ द स्केपुला। इंसर्शन बायसिपिटल ग्रुप ऊपर जाएगा, ये मीडियल लीप ऑफ बायसिपिटल ग्रुप, ठीक है, आगे की तरफ, पीछे नहीं बेटा है ना, आगे की तरफ जाएगा। ये डॉर्सल एस्पेक्ट देख रहे हैं, मीडियल लीप ऑफ बायसिपिटल ग्रुप पर जाकर ये इंसर्ट होगी। दिस इज आवर टेरिस मेजर। ये समझ में आई, ओरिजिन हुआ, इंसर्शन हुआ, नर्व सप्लाई इसकी एक्सिलरी नर्व थी, और टेरिस मेजर की जो नर्व है वो है लोअर सब स्केपुलर नर्व। लोअर सब स्केपुलर नर्व टेरिस मेजर को सप्लाई करेगी। एक्शन मीडियल रोटेशन ऑफ द आर्म करवाती है, क्योंकि मैंने बताया ना आगे मीडियल लिप इंसर्शन हो रहा है, तो जब कॉन्ट्रैक्ट होगी तो मीडियल रोटेशन, ये लेटरल रोटेशन करा रही थी, ये मीडियल रोटेशन करवाएगी, ठीक है। तो टेरिस मेजर मीडियल रोटेशन ऑफ द आर्म और एडक्शन ऑफ द आर्म, बाकी ऊपर की एडक्शन करवा रही थी, लेकिन ये एडक्शन ऑफ द आर्म करवाई। इज इट क्लियर? तो ये है जो मसल हमारी डॉर्सल एस्पेक्ट ऑफ द स्केपुला की मसल्स है। सारे के सारे समझ में आए आपको? अब हम कोस्टल एस्पेक्ट की मसल देखेंगे, और उसका नाम है हमारा सब स्केपुलेरिस। डायग्राम तो बनेगा। दिस इज कोरोकाइड प्रोसेस, टिप ऑफ द कोरोकाइड प्रोसेस, सुप्रास्केपुलर नॉच, अपर बॉर्डर, सुपीरियर बॉर्डर कह लो इसको, मीडियल बॉर्डर, गिलनेट कैविटी, लेटरल बॉर्डर, ठीक है। यहां पर हमारा ह्यूमरस, दिस इज ह्यूमरस। हमने पर ग्रेटर ट्यूबरकल ऊपर से दिखता है, ये हमारा लेसर ट्यूबरकल। हम कोस्टल एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, यहां से निकलता हमको दिखाई देगा क्या, एक्रोमियल प्रोसेस, ठीक है। तो ये है कोस्टल एस्पेक्ट। तो इस फोसा को कहते हैं सब स्केपुलर फोसा, ठीक है। तो सब स्केपुलर फोसा से ओरिजिनेट होती है हमारी सब स्केपुलेरिस। सब मतलब नीचे, स्केपुलेरिस मतलब स्केपुला के नीचे से निकलने वाली मसल। ओरिजिन फ्रॉम सब स्केपुलर फोसा, इसका ओरिजिन पॉइंट हुआ। इंसर्शन लेसर ट्यूबरकल ऑफ द ह्यूमरस, ये लेसर ट्यूबरकल यहां पर आकर ये इंसर्ट होगी। सो दिस इज अवर सब स्केपुलेरिस। दिस मसल इज नोन एज सब स्केपुलेरिस। Originates from subscapular fossa, insertion over the lesser tubercle of the humerus, ठीक है। नर्व सप्लाई बाय अपर एंड लोअर सबस्केपुलर नर्व, जैसे टेरिस मेजर थी उसको लोअर सबस्केपुलर नर्व सप्लाई कर रही थी, इसको अपर एंड लोअर दोनों सबस्केपुलर नर्व सप्लाई करती है। एक्शन मीडियल रोटेशन, क्योंकि एंटीरियरली सब हो रही, कॉन्टैक्ट होगी तो मीडियल रोटेशन करवाएगी हेड ऑफ ह्यूमरस का। तो मीडियल रोटेशन ऑफ द आर्म एंड एडक्शन ऑफ द आर्म, ये इसके ओरिजिन इंसर्शन हो जाएंगे। दिस इज अवर सबस्केपुलेरिस। This muscle is known as subscapularis. Origin, insertion, nerve supply, action, इतने पॉइंट में हमको डिस्क्राइब करना है। अब जो हम मसल पढ़ेंगे वो है हमारी डेल्टॉइड, मसल ऑफ शोल्डर नोन एज डेल्टॉइड। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम के अंदर पूछी जाने वाली मसल, वेरी इंपॉर्टेंट मसल, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट नोट अक्सर पूछा जाता है डेल्टॉइड के ऊपर। डेल्टॉइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टी पिन्नेट मसल। इंट्रो के अंदर लिख सकते हैं अपन मल्टी पिन्नेट मसल, आपने पढ़ा होगा मल्टीपिनेट, यूनिपिनेट, बायपिनेट, है ना। जैसे जो अपना यूनिपिनेट होती है, एक ही जिसका रो हो। पिनेट मतलब विच इन्वॉल्व मल्टीपल रोज ऑफ मसल फाइबर, मतलब मसल फाइबर्स गुच्छे में जा रहे हो, कतार में जा रहे हो, उसको हम पिनेट बोलते हैं। ऐसे ये समझ लीजिए, जैसे पिनेट, ये मल्टीपिनेट हो गया, बायपिनेट में 2 हो गया, यूनिपिनेट में 1 पिनेट हो गया। तो यूनिपिनेट के अंदर आपका फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस मसल आती है, मल्टीपिनेट में आपका डेल्टॉइड है, ठीक है। तो याद रखना इन चीजों को, ठीक है। ऐसे आपका एक सर्कमडक्शन या सर्कमपिनेट या सिलेंड्रिकल मसल होती है, टिबियलिस एंटीरियर लोअर लिम्ब के अंदर। चलो इतना डीप में जाने दें। डेल्टॉइड इज अ मल्टीपिनेट मसल, इंट्रोडक्शन के अंदर ये लिखना है आपको।
अब इसका ओरिजिन देखना है आपको। तो ओरिजिन देखने से पहले डायग्राम, बिना डायग्राम के तो कुछ होता ही नहीं एनाटॉमी के अंदर। अगेन क्या करें, इसको अपन करते हैं थोड़ा सा नीचे से ताकि आपको अच्छे से, यहां से बनाते हैं। ये अपना कोरियोकाइड प्रोसेस, ये हमारी गिलनेट कैविटी, ये हो गया हमारा लेटरल बॉर्डर, ठीक है। अब ये हमारा स्पाइनस प्रोसेस, ये हमारा एक्रोमियल प्रोसेस, डेल्टॉइड ट्यूबरकल, ये है ना, आ रही समझ में। और आगे से हमारी क्लेविकल, ये हमारी क्लेविकल। दिस इज क्लेविकल, ठीक है। अब इसके ओरिजिन को समझें आप कि कैसे, प्लस हमको बनाना पड़ेगा यहाँ पर ह्यूमरस भी, क्योंकि इंसर्ट भी तो करवाना है। हेड ऑफ द ह्यूमरस, लेटर ट्यूबरकल, लाइक दिस। ये ह्यूमरस आधे बनाते हैं अपन इसको। ओरिजिन, ओरिजिन 3 जगह से इसका होता है, 3 फाइबर्स होते हैं, एंटीरियर फाइबर, लेटरल फाइबर, एंटीरियर बॉर्डर, है ना। चलो इसके ओरिजिन की बात करेंगे। ओरिजिनेट फ्रॉम एंटीरियर बॉर्डर लेटरल 1/3 ऑफ द क्लेविकल, एंटीरियर बॉर्डर लेटरल 1/3 ऑफ द क्लेविकल। जो हमने ट्रेपेजियस पढ़ा अभी, उसका जो इंसर्शन है उसके अपोजिट अगर आप बोल देंगे सीधा, तो उसका ओरिजिन हो जाएगा डेल्टाइड का। अभी हमने क्या देखा था, इंसर्शन लेटरल 1/3 पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द क्लेविकल, यहाँ पर इंसर्शन होता है अपर फाइबर्स ऑफ द ट्रेपेजियस की। इसका उल्टा बोल रहे हैं हम, एंटीरियर बॉर्डर लेटरल 1/3 ऑफ द क्लेविकल। ये ओरिजिन हुआ इसका, यहां से एंटीरियर बॉर्डर लेटरल 1/3 ऑफ द क्लेविकल, ये इसके फाइबर्स आए। फिर इसके फाइबर्स से मीडियल बॉर्डर ऑफ द एक्रोमियल प्रोसेस, यहाँ पर आ जाएंगे लेटरल बॉर्डर ऑफ एक्रोमियल प्रोसेस, ये फाइबर्स लेटरल बॉर्डर ऑफ द एक्रोमियल प्रोसेस आए। फिर था हमारा अपर लिप ऑफ द स्पाइनस प्रोसेस, है ना। तो यहां पर जाएगा लोअर लिप ऑफ द स्पाइनस प्रोसेस ऑफ स्केपुला, लोअर लिप ऑफ द स्पाइनस प्रोसेस ऑफ द स्केपुला। ये सारे के सारे ओरिजिन पॉइंट हुए, ये फाइबर। दिस इज अवर डेल्टॉइड। आगे डेल्टॉइड पूरी समझ में। ये जो हमारा कंटूर बनता है गोलाई शोल्डर की, ये डेल्टॉइड है। यहीं पर एक इंजेक्शन लगता है, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, इसलिए इंपॉर्टेंट, इसलिए एग्जाम के अंदर पूछते हैं इसको, बताऊंगा आपको अभी मैं। सो ओरिजिन 3 जगह से हुआ, लेटरल 1/3 एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द क्लेविकल, लेटरल बॉर्डर ऑफ द एक्रोमियल प्रोसेस एंड लोअर लिप ऑफ द स्पाइनस प्रोसेस। ये सारे के सारे 3 पॉइंट हो गए इसके ओरिजिन के। इंसर्शन डेल्टाइड ट्यूबरोसिटी ऑफ द ह्यूमरस, यहाँ पर ह्यूमरस के ऊपर एक डेल्टाइड ट्यूबरोसिटी होती है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आकर इंसर्ट हो गई, जबकि हमारी जो ट्रेपेजियस थी वो डेल्टाइड ट्यूबरकल से ओरिजिन हो रहा था, और यहाँ पर डेल्टाइड ट्यूबरकल था, याद होगा आपको, ठीक है। मैंने बनाया डायग्राम, फिर से रिमाइंड करके देखें, पीछे जाकर देखें, मिल जाएगा आपको। इट इज अवर डेल्टॉइड मसल, वेरी इंपॉर्टेंट मसल, ये हमारी डेल्टॉइड मसल है टोटल, ठीक है। अब इसका नर्व सप्लाई, एक्सिलरी नर्व इसको सप्लाई करती है। एक्शन, एक्रोमियल फाइबर्स पावरफुल एब्डक्टर ऑफ द आर्म, ये एक्रोमियल फाइबर्स हैं, ये पावरफुल एब्डक्टर ऑफ द आर्म है, ठीक है। प्लस एंटीरियर फाइबर्स फ्लेक्सर एंड मीडियल रोटेटर ऑफ द आर्म, एंटीरियर फाइबर्स फ्लेक्सर है प्लस मीडियल रोटेटर ऑफ द आर्म है। पोस्टीरियर फाइबर्स ये एक्सटेंसर एंड लेटरल रोटेटर ऑफ द आर्म है। ये इसके 3 एक्शन है इसके, ठीक है। एक्रोमियल फाइबर्स
पावरफुल एबडक्टर ऑफ द आर्म है, एंटीरियर फाइबर्स फ्लेक्सर एंड मीडियल रोटेटर ऑफ द आर्म है, और पोस्टीरियर फाइबर्स दीज आर द एक्सटेंसर एंड लेटरल रोटेटर ऑफ द आर्म है। इसका जो अप्लाइड एस्पेक्ट है वो है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, इसके अंदर अप्लाइड है। देखो फर्स्ट में इंट्रो दे दिया, मल्टीपिनेट मसल है, सेकंड में ओरिजिन दे दिया, 3 जगह से इसका ओरिजिन बता दिया आपने, थर्ड में इंसर्शन दे दिया आपने इसका डेल्टा ट्यूबरोसिटी के ऊपर, फोर्थ के अंदर नर्व सप्लाई दे दिया आपने, नर्व सप्लाई दे दिया आपने, ठीक है, एक्सल नर्व से। फिफ्थ के अंदर आपने एक्शन दे दिए इसके 3 फाइबर, तीनों के एक्शन बता दिया आपने, एक्रोमियल फाइबर, एंटी फाइबर, लेटरल पोस्टीरियर फाइबर्स। और 6 में इसका आ जाएगा अप्लाइड एस्पेक्ट, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसमें अप्लाइड है। अप्लाइड के अंदर आपको देना है इंट्रामस्क्यूलर इंजेक्शंस, जो मांसपेशियों में हम इंजेक्शन लगाते हैं उसको इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन की तरह लगा। यहाँ पे इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन आर ऑफन गिवन इनटू द डेल्टॉइड। आपने कहीं टीके लगवाए होंगे, कोरोना का वैक्सीनेशन करवाया होगा, बच्चों को वैक्सीनेशन करवाते देखा होगा आपने, यहीं पर वैक्सीनेशन होता है टोटल। तो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस आर ऑफन गिवन इनटू द डेल्टॉइड। इट इज गिवन इन लोअर हाफ ऑफ द मसल, यहाँ पर है ना, इसे थोड़ा नीचे की तरफ देते, क्यों? इट इज गिवन इन लोअर हाफ ऑफ द मसल टू अवॉइड द इंजुरी टू एक्सिलरी नर्व, क्योंकि यहाँ से एक्सिलरी नर्व पास हो रही है, तो एक्सिलरी नर्व के ऊपर इंजेक्शन न लग पाए, उस पर डैमेज न होने पाए, इसलिए हम लोअर हाफ ऑफ द मसल के अंदर इंजेक्शन लगाते हैं। ये इंपॉर्टेंस है इसका। इट इज अप्लाइड एस्पेक्ट, इट इज ऑल अबाउट द मसल्स ऑफ द नेक, मसल्स ऑफ द स्केपुलर रीजन एंड मसल ऑफ द शोल्डर रीजन, डेल्टॉइड। ये पूरा हमने एक शॉर्ट के अंदर बनाने की कोशिश की है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इतनी सारी मसल्स सारी की सारी रिवीजन हो जाए। इनके अंदर 3 मसल ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछी जाती है, लेटिसिमस डॉर्साई, ट्रेपेजियस एंड डेल्टॉइड। ये एग्जाम के अंदर शॉर्ट नोट के अंदर पूछी जाती है। बेस्ट ऑफ लक, और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा लेक्चर समझ में आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिए, और मेरे चैनल क्रिस्टल क्लियर एनाटॉमी को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।